नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह राय आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम जो है इसमें जितने भी स्टैटिक जीके में डांस के क्वेश्चन हैं वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, है ना। तो आइए दोस्त स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन में। देखा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सत्रिय नृत्य शैली प्रसिद्ध है? असम, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या तमिलनाडु। तो आप जानते होंगे दोस्त, जो सत्रिय नृत्य है वो आपका कहाँ का फेमस है दोस्त? ये असम का है। कहाँ का है? असम का। और इसकी शुरुआत किसने की थी दोस्त? श्रीमद शंकर देव ने। किसने की थी? श्रीमद शंकर देव ने। ठीक है। सतरिया 2000 इसको देखो, ये 8वां शास्त्रीय नृत्य आप जानते हैं। और इसको 8वें शास्त्रीय नृत्य की जो है कब कब बनाया गया था 8वां शास्त्रीय नृत्य? तो सन 2000 में। किसने बनाया था? तो संगीत नाटक अकादमी ने। किसने? संगीत नाटक अकादमी ने। ठीक है ना। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सतरिया नृत्यों में रस और भाव जैसी भारतीय तकनीकों की, अच्छा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? सत्य के बात करना है। देखा है, भरतनाट्यम की उत्पत्ति उड़ीसा में हुई थी। ये कथन सत्य है क्या? मुझे तो नहीं लग रहा यार। और पहला कथन है कि शास्त्रीय नृत्यों में रस और भाव जैसी भारतीय तकनीकों की उत्पत्ति भरतमुनि नाट्यशास्त्र हुई है। बिल्कुल सही बात है दोस्त। भरतमुनि के नाट्यशास्त्र से तो हुई है, ये बात तो सत्य है। और सेकंड वाला कथन है, तो मतलब केवल कथन एक सही है। केवल कथन एक सही है। और भरतनाट्यम की उत्पत्ति कहाँ से हुई है दोस्त? उड़ीसा से नहीं हुई। भरतनाट्यम की उत्पत्ति तमिलनाडु से हुई है। कहाँ से हुई है दोस्त? तो तमिलनाडु से हुई है ना। अब देखो, जो शास्त्रीय नृत्य है इसके मूलभूत दो पहलू हैं। पहला है तांडव। कौन सा है? तांडव, जो इसका मेल फॉर्म है, मेल रूप है। और दूसरा है लास्य। कौन सा है? लास्य, जो इसका फीमेल फॉर्म है। ठीक है ना। और इसके तीन मुख्य घटक की बात करूं तो पहला पहला घटक है नाट्य, दूसरा है नृत्य और तीसरा है नृत्य। क्या है? नृत्य। तो नाट्य, नृत्य और नृत्य, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं। देखा है, ब्रिटिश उपनिवेश सरकार द्वारा भरतनाट्यम पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? 1885, 1910 में, 1897 या 1927 में। तो दोस्त इस पर कब लगाया था प्रतिबंध? ये लगाया गया था 1910 में। कब लगाया था दोस्त? 1910 में। इसके जो है नाट उत्पत्ति किसने की थी? तो भरत नाम के एक व्यक्ति ने की थी, है ना। क्या बता रहा हूँ मैं ये, एक सेकंड रुको। अब सुनिए, अगर इसके मुख्य 6 भाग हैं। कितने भाग हैं? 6 भाग। तो पहले भाग देखो, पहला भाग है आला रिपू। क्या है? आला रिपू। पहला भाग कौन सा है? आला रिपू। इसमें आवाहन दिया जाता है किसी चीज़ को। आवाहन मतलब बुलाना। एक है जाति स्वरम। जाति स्वरम। तीसरे भाग की बात करूं तो तीसरा भाग है शब्दम। कौन सा भाग है? तीसरा भाग है आपका शब्दम। चौथे भाग की बात करूं तो चौथा भाग आपका है वर्णम। क्या है? वर्णम। पांचवें भाग की बात करूं तो इस पांचवा भाग है पदम। और छठवें भाग की बात करूं तो छठवां भाग आपका तिल्लाना। कौन सा है? तो छठवां भाग आपका तिल्लाना है। तो ये सारे भाग क्या है आपके? भरतनाट्यम के कुल 6 भाग हैं। 6 भाग हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ। देखा, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य महाराष्ट्र का राज्य का लोक नृत्य है? तो महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य कौन सा है? घूमर, राजस्थान से संबंधित है दोस्त। भांगड़ा पंजाब से है ना। गरबा, गरबा भी पंजाब से है। और ये धनगरी गजा आपका कहाँ से है? महाराष्ट्र से है। धनगरी गजा कहाँ से संबंधित है दोस्त? तो ये आपका महाराष्ट्र से संबंधित है। जैसे महाराष्ट्र की मैं और नृत्य की बात करूं तो जैसे लावड़ी है ना, लावड़ी, पोवाड़ा। उसके बाद में जैसे बात करूं कोली, और उसके बाद बात करूं भाग्या, है ना, मुरली। ये सभी क्या हैं?
ये आपके महाराष्ट्र के नृत्य हैं, ठीक है ना। गुजरात का जैसे बात करूँ, डांडिया गुजरात की बात करूँ, कहाँ गए हैं गुजरात की तो बात ही नहीं है। गरबा सॉरी पंजाब का नहीं है यार, गरबा गुजरात का है। गरबा कहाँ का है, तो गरबा आपका गुजरात का है, तभी मैं कहूँ। डांडिया, घूमर, रास, टिप्पणी, भावई, ये सब कहाँ के है, तो ये आपका गुजरात के। अरे राजस्थान का एक नृत्य आपको याद रखना है, वो कौन सा है, कालबेलिया। कौन सा, कालबेलिया। और ये नृत्य मध्य प्रदेश का भी है, कहाँ का भी है, तो मध्य प्रदेश का भी ये नृत्य है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, लिखा है सतरिया के एकांकी नाटक को क्या कहता है, एकम नाट, विशेषम नाट, अनंत नाट या अंकी नाट। तो दोस्त सतरिया के जो एकांकी नाटक इसे कहते हैं अंकी नाट। क्या कहते हैं, अंकी नाट। तो ये क्या है भैया, ये सतरिया का एक रूप, तो कौन सा है, अंकीय नाट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, देखा भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य के रूपों की डैश उत्पत्ति डैश से हुई है, यजुर्वेद से, अर्थवेद से, अर्थशास्त्र या नाट्यशास्त्र। तो ये दोस्त किससे हुई है, आपकी नाट्यशास्त्र से है। और नाट्यशास्त्र किसने लिखी है, तो आपके भरत मुनि ने लिखी है। किसने लिखी है, तो भरत मुनि ने आपकी नाट्यशास्त्र को लिखा है, ठीक है। इसकी बात करूँ, इसमें कुल 6000 काव्य छंद हैं। कितने हैं, तो 6000 काव्य छंद हैं इस नाट्यशास्त्र के अंदर। तो 6000 क्या है, काव्य छंद हैं। और प्लस इसके अंदर कितने चैप्टर हैं भाई, इसके अंदर 36 चैप्टरों का वर्णन किया गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लो भैया, लिखा है भूटिया नृत्य में किस राज्य में किया जाता है। भूटिया, नागालैंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या सिक्किम। देखो दोस्त, आपकी बात करूँ भूटिया नृत्य जो कि कहाँ किया जाता है, तो ये आपका किया जाता है सिक्किम में। कहाँ किया जाता है, सिक्किम में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लूँ भैया, यह गोवा की किस नृत्य शैली को योद्धा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। तो देखो आपका लावड़ी, घोड़ी मैदानी, बीहू या राव। तो ये कौन सा है आपका, ये आपका घोड़ी मैदानी। तो ये आपका मैं बता दूं, देखो भले ही गोवा में किया था, लेकिन ये मराठाओं से संबंधित है। कौन से, मराठाओं से संबंधित है ना। आज जैसे गोवा की मैं और बात करूँ, जैसे तारंग मेल हुआ, आपका देखनी हुआ, गोवा में बहुत सारी चीज़ देखनी जाती हैं, ठीक है। फुगड़ी हुआ। उसके बाद मैं बात करूँ, शिगमो महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, आपका गोवा में मनाया जाता है ना। समई नृत्य कहाँ संबंधित है, तो आपका गोवा से संबंधित है। रणमेला भी आपका कहाँ संबंधित है, तो गोवा से। उसके बाद बात करूँ गोफ, ये भी आपका गोवा से संबंधित है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, लेकिन निम्न में से कौन सा नृत्य राधा और कृष्ण की रासलीला विषय वस्तु आधारित है। मोहिनी अट्टम, कथक या आपका सतरिया या मणिपुरी। तो दोस्त ये कौन सा है, तो आपका है मणिपुरी नृत्य। कौन सा है, मणिपुरी नृत्य, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि भारत में कितने टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कितने हैं, 8। अब आप जानते होंगे कौन कौन से भैया, कि बता दें नाम सबके। देखो पहला है आपका भरतनाट्यम। कौन सा है, ओ माय गॉड, तो पहला कौन सा है, भरतनाट्यम, ठीक है। दूसरा आपका उड़ीसी। तीसरा है मणिपुरी। चौथा आप जानते हैं क्या होगा, हैं, चौथा कौन सा है, कथक। पांचवा है कथकली। छठवें की बात करूं मैं, आपका कथक हो गया, साथ में मोहिनी अट्टम। सातवें की मैं बात करूं आपसे, सातवां है आपका कुचिपुड़ी। और आठवां कौन सा है आपका, तो आठवां है आपका सतरिया। कौन सा है, सतरिया। अब मैं बात कर लूँ क्या, मार्कर कहाँ गया दूसरा यार, हाँ। अब मैं बात कर लूँ, मैं बता दूँ कहाँ कहाँ का, कुचिपुड़ी कहाँ का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का। सतरिया असम का है।
भरतनाट्यम तमिलनाडु, उड़ीसी तो याद ही रखना उड़ीसा का, मणिपुर मणिपुर का, ठीक है, कथक यूपी का, कथकली केरल, और मोहिनीअट्टम भी कहाँ संबंधित है, केरल से, ठीक है ना। इतने आपके शास्त्रीय नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा, सतरिया को डैश में संगीत नाटक अकादमी द्वारा नृत्य में मान्यता दी गई। सतरिया को कब मान्यता दी गई थी? 2005 में, 2000 में, 2020 में, 2010 में। तो पहला ही क्वेश्चन मैंने बताया था, उस पर डिस्कस किया था कि 2002 में संगीत नाटक अकादमी के उस पर इसको जो है वर्ष 2000 में शामिल किया गया था। और इसकी शुरुआत के कौन है, इसके जन्मदाता श्रीमद शंकर देव। कौन है? श्रीमद शंकर देव, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।